जय हिंद मेरे साथियों, मैं उदेश चौहान आपका फिर से नॉलेज 2.0 में स्वागत करता हूं। और जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाकर लाल जो सब्सक्राइबर लिखा है उस लाल से दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो को बेल घंटी दिखाई देती है प्लीज़ आप उसको जरूर दबाइए, ताकि मेरी जितनी सारी वीडियो है, जितने जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सके। तो जितने लोगों को रेशियो को अगर बेसिक से पढ़ना है तो प्लीज़ आप मेरे नॉलेज 2.0 के चैनल में जाकर और प्ले लिस्ट में जाकर मैथ बाय उदेश सर वहाँ से देखकर वहाँ से मेरी स्टार्टिंग वीडियो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप लोग को रेशियो अगर बेसिक से सीखना है तो प्लीज आप मेरे चैनल से जुड़िए। और रेशियो नहीं, पूरे मैथ को मैं पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा और हाई लेवल तक, यानी कि कंप्लीट लो लेवल से लेकर ग्रुप डी से लेकर अधिकतम एक ग्रुप ए लेवल तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जैसा कि रेशियो को पहले मैं कुछ बात पढ़ा दिया हूं तो उसको पढ़ाने से आगे मैं पढ़ाने से पहले देखता हूं थोड़ा मैं आप लोग कुछ प्रॉब्लम बता सकता हूं। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन आप लोग सामने रखने जा रहा हूं, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाहता हूं ताकि पीछे की जो भी हम पढ़े वो क्या आ जाए, मेरा रिपीट हो जाए। तो आइए मैं देखता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, ठीक है, कि यदि ए का 20% बी के 30% के बराबर है, ठीक है। जैसा कि मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं कि a का 30% b के 20% के बराबर है, तो हमें a रेशियो b का मान बताना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, आइए हम आसानी से सीख लेते हैं। तो इनको हम चाहेंगे तो लॉन्ग मेथड भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लॉन्ग से कैसे लगाते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो दिया है कि a का 20%, मतलब कि a का जितना भी 20% हिस्सा होता है वो मेरे c के 30% के बराबर है। मतलब कि a का 20% मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए, और इतना तो आप लोग को पता है, कंपटीशन तैयारी करें कि हमेशा कभी भी अगर दो चर अचर के बीच में कभी का या से जुड़ा होता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसा कि मैं लिख देता हूं कि ए का, तो का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ए का 20%, ए का 20% बी के 30% के क्या है बराबर। मतलब कि ए का जितना भी हिस्सा है उसका 20% और बी का जितना भी हिस्सा है, टोटल हिस्से का ए का 20% और बी के 30% आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसा कि मैं लिख देता हूं कि ए का 20% जितना भी हिस्सा होगा वो मेरा बी के का मतलब गुणा 30% के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जान जाते हैं कि ए का 20% बी के 30% के मान के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम a रेशियो b का मान निकालें तो पहले हम लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं कि लॉन्ग से हम इसको कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर कहीं भी प्रतिशत लिखा हो तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अगर इसको हिंदी में लिखें प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है परसेंटेज। तो पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब क्या होता है, प्रति। और शत का मतलब होता है 100, यानी कि कभी भी 100 को जितने हिस्सों में बांटना है वही मेरा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पे 20% लिखा हो तो 20% लिखते हैं प्रति 100, तो प्रति 100 कर लेते हैं। तो a गुणते 20 और प्रति 100, यानी कि 100 का 20 हिस्सा बराबर b गुणते 30 और बटा के 100, यानी कि a का, यानी कि 100 का 20 हिस्सा और 100 का 30 हिस्सा a और b के मान आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ये 100 से ये 100 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दिए तो मेरे पास बचा a गुणते 20 बराबर b गुणते 30। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 0 से इस 0 को क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो 0 से 0 अगर कैंसिल तो बचेगा मेरा a गुणते 2 बराबर b गुणते 3, ठीक है। तो a गुणते 2 बराबर b गुणते 3। अब यहाँ पर हमको पता है कि ये चर और अचर एक दूसरे के अगर अपोजिट में इक्वल में है तो हम चर को एक तरफ कर देते हैं और अचर को एक तरफ कर देंगे। तो b की वैल्यू जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तो b 3 के मल्टीप्लाई में है, इसको जब 75 करेंगे किसमें होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो a जाएगा डिवाइड में, तो a बटा के b, अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर गया तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 3 बटा के 2। और जैसा कि मैं इसके पहले आप लोगों को बता चुका था कि अगर रेशियो में कभी भी अगर दो वैल्यू आपस में बराबर होते हैं तो जिसकी जो वैल्यू होती है वही उसका मान होता है। मतलब
कि ए के सामने मेरा कितना दिख रहा है 3 और बी के सामने कितना दिख रहा है 2, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि इसको रेशियो में लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी कितना हो गया 3 रेशियो 2। मतलब कि इतना लॉन्ग मेथड हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंपटीशन में कम समय रहता है, मेरे पास कम समय, हमको ज्यादा क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो इतना लॉन्ग मेथड हम लगाने की जरूरत नहीं है। इसको 60 में पर हम कैसे कर सकते हैं, पर देख लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि दिया है तो हम परसेंटेज से परसेंटेज में क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 0 से 0 क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। अब मेरे पास क्या बचा, a गुणते 2 बराबर b गुणते 3। यानी कि अगर कहीं वैल्यू अगर a के मल्टीप्लाई में दिया हो, इसको लिख सकते हैं 1/2 और 1/3। अब यहाँ पर 2 और 1 अगर कभी भी इस तरह का नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो के पहले वीडियो जितने सारे बने उनको जाकर देखेंगे, आप आसानी से क्या करेंगे, इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर 2 और 3 का हम ले लेते हैं लसर, तो 2 और 3 का लसर कितना होगा 6, तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से यहाँ भी, तो कितना होगा 2 3 6 और 3 दूना के 6। और जैसा कि मेरा वैल्यू यही पे निकल कर आ गया कितना 3 रेशियो 2। मतलब कि हम उतना लॉन्ग में किए तब भी मेरा यही वैल्यू आई, और ये 60 में किए तो ये भी वैल्यू आई। मतलब कि अगर आपको नहीं समझ रहा कि 60 में जल्दी कैसे आ गया, तो पिछली की जितनी सारे वीडियो बने वहां से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू आ गई 2। मतलब कि ए रेशियो बी का मान कितना हो गया 3 रेशियो 2। मतलब कि ए का 3 हिस्सा और बी का 2 हिस्सा आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरह के हम रेशियो क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला। जैसा कि मैं इस तरह के थोड़े से आपको रेशियो के पुराने जितने वीडियो में थोड़ा सा इनको 1 मिनट रिपीट करके आगे की मैं प्रॉब्लम आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम लॉन्ग मेथड से लगाएंगे। जैसा कि आपको 60 करने पता है उसी तरह क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। तो इसको हम ए बी, आपको क्या बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना है। तो हम लोग जितना अगर पीछे लोग अगर देखे हैं वो तो लगा देंगे, जो लोग नहीं देखे हैं एक बार देख ले। तो जैसा कि ए गुणते 20% बराबर बी गुणते 30% अब बराबर सी गुणते 40%, यानी कि ए का 20%, बी का 30% और सी का 40% आपस में क्या है, बराबर है। तो इनको हम ए बी सी का क्या बताना है, अनुपात। तो ए बी सी का अनुपात बताने के लिए यहाँ से परसेंटेज से परसेंट क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यानी कि यहाँ परसेंटेज को परसेंटेज से काट दीजिए, 0 का 0 से कैंसिल, तो यहाँ से 0 से 0 क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब मेरे पास वैल्यू बच गई ए गुणते 2 प्लस बी गुण बराबर बी गुणते 3 और बराबर सी गुणते 4। तो ए बी सी का हमें क्या बताना है, अनुपात। तो क्या करेंगे, किसको लिख देंगे 1/2, 1/3, 1/4। तो 2 3 4 के क्या निकालेंगे, लसर। तो 2 3 4 का लसर कितना अगर पता है कि 12, तो सभी संख्याओं में क्या कर दीजिए 12 से गुणा। तो 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12। तो रेशियो निकल के आ गए कितना 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो इसी बेस से हम आगे के क्वेश्चन, जितने सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी बेस से चल रहे हैं। तो आइए आगे के हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि तो पुराने मेरा जो पुराने पार्ट थे उसमें थोड़ा सा मैं रिविजन करा दिया हूँ, ठीक है। तो आगे की वीडियो थोड़ा आप देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को व्हाइट पर दिख रहा है, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ देते हैं थोड़ा। दिया किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.5%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेंच बनाएगा। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग को है, एक बार ध्यान देख लीजिए कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति किसी कारखाने में जितना उत्पादन कर रहा है, कितना, तो जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका 33.5%, और दूसरे व्यक्ति जितना भी उत्पादन कर रहा है उसका 50% आपस में क्या है, बराबर। मतलब कि एक कारखाने में 2 व्यक्ति है तो पहले आदमी का 33.5% और दूसरे आदमी का 50%। तो जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका, यानी कि मान लीजिए किसी कारखाने, मान लेते हैं कि किसी कारखाने में 2000 उत्पादन कर रहा हूँ, मान लो सपोज मैं किसी कारखाने में कितना उत्पादन किया 2000।
तो 2000 का 33.5% जो भी वैल्यू है वो इस 2000 के कितने 50% के मान के बराबर है। मतलब कि यहाँ पर मुझे 2000 तो दिया नहीं है, तो जैसा कि इसके पहले में जो आपको रेशियो कुछ भाग बताया हूँ उसी तरह बेस चीज को लेकर चलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.5%, मान लेते हैं एक पहला व्यक्ति को मान लेते हैं ए। पहला व्यक्ति कितना मान लेते हैं, पहला व्यक्ति को मान लेते हैं ए और दूसरा व्यक्ति को मान लेते हैं बी। ठीक है, दूसरा व्यक्ति को कितना मान लेते हैं बी। अब क्या कर रहा है कि पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.5%, यानी कि पहला व्यक्ति ए, तो ए का जो 33%, 33 सही 1/3, तो ए का 33 सही 1/3% जितना भी मान है उस मान में दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% और दूसरे का उत्पादन कितना है 50%। और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, तो मैं दोनों वैल्यू का आपस में क्या कर दिया, मतलब दिया कि ए द्वारा 33 सही 1/3% और बी का 50% आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पर अब जैसा कि अब ए और बी का पहले रेशियो निकाल लेते हैं कि ए और बी का रेशियो कितना है। जैसा कि आगे दिया कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो मतलब कि पहले हम दोनों व्यक्तियों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मतलब कि जो ए और बी की रेशियो आएगी वह मेरी दोनों व्यक्ति क्या आएगी एफिशिएंसी आएगी। तो मैं दोनों व्यक्ति की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंट को हटा दीजिए यहाँ से। जैसा कि मैं पीछे बता दिया हूँ, 33 सही 1/3 को फ्रैक्शन में करें कितना होगा 3399, यानी कि 100/3 बराबर कितना होगा b गुणते 50। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए कि ऐसे एक जीरो से यह जीरो क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए, बच गया 10/3। अब यहाँ पर 3 हटाने के लिए क्या कीजिए, इस 3 को उस साइड लेकर चले जाइए। तो जैसा कि 1 गुणते 10/3 में 3 इधर भाग में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में कर देते हैं। ठीक है, तो a गुणते 10 बराबर 3 इधर भाग में उधर गया तो गुणा में, तो b गुणते 15। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रेशियो निकालना सीख गए हैं। तो रेशियो कैसे निकाल लेंगे कि दोनों तरफ मेरे जो वैल्यू कट उसको कटा दीजिए। तो 5 गुना के 10 और 5 तिहाई 15, कितना हो गया a गुणते 2 बराबर b गुणते 3। अब इसका रेशियो निकाल देंगे तो a रेशियो b का मान कितना आ जाएगा, तो a रेशियो b का मान निकालने के लिए इसको कर दे 1/2, इसको कर दीजिए 1/3। दोनों का लसा 6, तो 6 से दोनों में क्या कर दीजिए दोनों साइड में गुणा, तो 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6। तो मेरी रेशियो निकल कर आ गई कितना, a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर लाइव में दिख रहे होगी, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन ए के उत्पादन का 33 सही 1/3 है, तो मैं यहाँ पर ए का लिखा हूँ कि ए का 33 सही 1/3 यहाँ परसेंट बराबर बी का 50% था। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज से परसेंट क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो परसेंट से परसेंट में क्या हो गया हट गया। और 33 सही 1/3 को फ्रैक्शन में करूंगा तो कितना होगा 100/3 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ 50 हुआ। अब 100/3 50 में क्या किया कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से 1 जीरो से 0 क्या कर दीजिए कैंसिल, तो बच गया 10/3 बराबर b गुणते 5। अब इधर 3 इधर भाग में था, उधर जाएगा तो किसमें होगा गुणा में। ठीक है, तो इधर गया तो कितना हुआ गुणा में, यहाँ कितना हो गया a का 10 बराबर b का 3 का 5 गुणा होगा कितना होगा 15। तो अब a गुणते 2 बराबर b गुणते 3 का अगर रेशियो निकालूंगा तो मेरा रेशियो निकल के आएगा कितना 3 रेशियो 2, यानी कि 2 a गुणते 2 बराबर b गुणते 3। तो इसको लिख सकता हूँ कि 1/2 बराबर 3 को लिख सकता हूँ 1/3। दोनों का लसागु कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 का कितना हुआ 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6 और 3 दूना के 6, तो a रेशियो b का मान आएगा 3 रेशियो 2। अब मैं यहाँ पर उसको वहां की जो भी वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a रेशियो b मेरा कितना निकल के आ गया 3 रेशियो 2। मतलब कि यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि जैसा a का मान b और b का मान, a का मान जो है 3 और b का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दिया था कि यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि यहाँ जो रेशियो निकल कर आई है वो प्रतिदिन का, मतलब
कि अगर ए जो है अगर एक दिन में 3 पेंच बनाएगा तो एक दिन बी जो है एक दिन में कब पेंच बनाएगा 2। कब दोनों मिलकर कितना पेंच बना रहे हैं 5 पेंच बना रहे हैं। मतलब कि ए एक दिन में 3 पेंच और बी एक दिन में 2 पेंच। और जबकि क्वेश्चन कर रहा है कि जो बी हमारा है एक दिन में 2 नहीं कितना 1500 पेंच बना रहा है। तो 2 को हमें 1500 करना है तो 2 अब देखेंगे कि 2 का 1500 से कंपेरेटिव तुलना करेंगे तो तुलना करेंगे देखेंगे 1500 जो मेरा वैल्यू है 200 से कितना गुना है तो हमको पता है कि 1500 2 से कितना गुना है तो 750 गुना है। तो किसकी वैल्यू पूछा है तो पूछा है पहला व्यक्ति प्रतिदिन। तो पहला व्यक्ति भी एक दिन में 3 पेंच न बना के इसका 750 गुना बनाएगा। कितना 750 गुना तो कितना होगा 3 0 3 5 15 3 7 21 से 22। तो मेरा वैल्यू निकल कर आएगी बी का कितना कि बी जो है एक दिन में 2250 पेंच क्या करेगा बनाएगा। कब जब बी एक दिन बनाएगा 1500 पेंच तो बी एक दिन बनाएगा 1500 पेंच तो ए बनाएगा 2200 पेंच। और जैसा कि मेरा वैल्यू पूछा ए का तो ए का वैल्यू आ गया 2250 और ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ आया एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी में कि दिया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.5% यानी कि पहले व्यक्ति को मान लिया ए और दूसरे व्यक्ति को बी। तो ए का 33.5% बी के 50% के मान के क्या है बराबर। तो यहाँ से मैं ए रेशियो बी का मान निकाले कितना है 3:2। और जैसा कि 3:2 का मतलब यह होगा कि अगर ए एक दिन में 3 पेंच बनाएगा तो बी एक दिन में कितना पेंच बनाएगा 2 बनाएगा। जबकि क्वेश्चन करे बी एक दिन में 2 नहीं कितना 1500 पेंच बना रहा है तो 2 जो है 1500 से कितना गुना तो 750 गुना। तो ए की वैल्यू यानी 3 को भी कर दे 750 गुना तो वैल्यू निकल कर आ गई 2250 पेंच यानी कि मेरा क्या हो गया आंसर। तो ए जो है एक दिन में 2250 पेंच क्या करेगा बनाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों उसी तरह का सेम अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि मेरे बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा जा चुका है, यदि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 30% यानी कि पहले व्यक्ति को मान लेते हैं हम कितना ए मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले व्यक्ति को ए मान ले दिया कि पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 30% यानी कि पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का यानी कि ए ने जितना भी उत्पादन किया उस कुल जितना भी उत्पादन हुआ उसका जो 30% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 22.5% के क्या है बराबर। मतलब कि कुल जितना भी उत्पादन हुआ उसका जो 30% हिस्सा है और दूसरे व्यक्ति द्वारा उसी का 22.5% हिस्सा जो है आपस में क्या है तो दे रहा है कि बराबर है। यानी कि ए सिंपल भाषा में कि ए का जो है 30% और बी यानी जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका 30% ए का और उसी का 22.5% बी जो है मान आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं तो परसेंटेज से परसेंट क्या कर दीजिए हटा दीजिए। तो हट गया तो क्या बना है ए गुणते 30 बराबर 22/44 से बी गुणते 45 अब बटा के 2 बन गया। 2 इधर भाग में इधर कर दीजिए गुणा में तो हो जाएगा कितना 30 गुणते 2 बराबर बी गुणते हो गया 45। जो कट है उसको कटा दीजिए 15 दुना के 30 और 15 दिया हो गया 45 तो एक हो गया 2 दुना के 4। ठीक है, तो ए गुणते 4 बराबर बी गुणते 3। अब इसका निकाल देंगे लॉस। ठीक है, अनुपात निकाल दीजिए तो ए और बी का यहाँ पर अनुपात में निकाल देता हूं तो ए गुणते 4 बराबर बी गुणते 3। तो अनुपात निकालने के लिए 4 को लिख सकते हैं 1/4, बी को लिख सकते हैं 1/3। दोनों का औसत मेरा क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 के लिए दोनों में क्या कर सकते हैं 12 से गुणा कर दीजिए 4 तिहाई 12 और 3 चौको 12। तो ए रेशियो बी यानी कि ए का मान कितना आ गया 3 और बी का मान कितना आ गया 4 आ गया। मैं इस मान को यहाँ पे लिख देता हूं कि ए और बी का जो अनुपात निकल कर कितना आ गया 3:4। मतलब कि ए अगर एक दिन में कितना उत्पादन करता है 3 करेगा तो उसका भी जो भी हिस्सा होगा उसका 22.5% कौन करेगा तो बी करेगा। और ये दोनों मान आपस में क्या है बराबर है। जबकि क्वेश्चन कर रहा है कि पहला व्यक्ति प्रतिदिन 9 यानी कि रेशियो में पहला व्यक्ति 3 कर रहा है और जबकि क्वेश्चन बना है कितना बोल रहा है 900। तो ए जो है 3 करेगा तो बी 4 उत्पादन करेगा। जबकि ए जो मेरा है 3 नहीं कर रहा है कितना कर रहा है 900 कर रहा है। तो 900 जो है ठीक है
900 जो है 3 से कितना गुना, तो हमको पता है कितना गुना, 300 गुना। तो उसी संख्या में b का उत्पादक पूछा तो b के मान को भी कर दीजिए कितना गुना, 300 गुना। तो मेरा वैल्यू निकल कितना आ जाएगी 1200। पूछा कि दूसरे तेरा पेज कितना लगाएगा, तो दूसरा पेज कितना लगाएगा 1200 लगाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।